हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन पे करें कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम। अब 7 है, 1 2 7 7 2 और 6 8 9 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी सिस्टम में। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ 7 1 2 7 7 2 एंड 6 8 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम। अब 7 है, 7 को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, कि हमने किस तरह इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब 7 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने का आसान तरीका वही है जो इस तरह मैंने आपसे कहा कि 7 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किस पर, 2 पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। क्या रिमाइंडर रह गया, 1 रिमाइंडर रह गया। अब दोबारा 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब आप देखें तो हम 2 को 1 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आप देखें 1 2 से छोटा आ चुका है। तो अब देखें 7 हमारे पास किस में कन्वर्ट हो चुका है, 7 कन्वर्ट इनटू 1 1 1 और ये हमारे पास क्या है, बाइनरी सिस्टम है। तो ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व किया। इसी का दूसरा पार्ट है कि दूसरे पार्ट को हम देखते हैं कि 1 2 7 को किस तरह कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, बाइनरी सिस्टम में। तो देखें बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है कि 1 2 7 को हम डिवाइड करें 2 पर या उसका एलसीएम लें। एलसीएम का भी यही मतलब होता है कि हम किसी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 6 ज़ार 12 और 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पर 1 रह चुका है तो उस 1 को हम यहाँ साइड में लिखेंगे। देखिए रिमाइंडर नीचे नहीं लिखना है, रिमाइंडर हमने साइड में लिखना है। ठीक है, दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 रिमाइंडर वो हमने नीचे लिख लिया। फिर दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे, उस टाइम तक डिवाइड करेंगे कि वो जो नंबर है वो या तो वो 0 आ जाए या 2 से कम आ जाए। ठीक है, अब देखिए 2 1 ज़ार 2, इस यहाँ पर 1 रह चुका है, इसको एक में कैरी दे दूँगी, 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर क्या देखें 11 है तो क्या एक रिमाइंडर रह चुका है हमारे पास। सेम इसी प्रोसेस से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें 2 5 ज़ार 2 7 ज़ार 14 और यहाँ पर फिर दोबारा 1 रिमाइंडर रह जाएगा और दोबारा 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 1 रिमाइंडर और फिर 2 1 ज़ार 2 और इसका भी यहाँ 1 रिमाइंडर रह चुका है। तो देखिए 1 2 7 इक्वल्स किसके आ चुका है, 1 1 1 1, कितने 1 1 2 3 4 5 6 7 1 आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 और 1 इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो 1 2 7 हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है किसमें, बाइनरी सिस्टम में। तो इसके बाकी 2 पार्ट्स जो हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे चले मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही लाजमी है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 7 2। अब 72 मतलब कि 7 और 2 को किस तरह हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस पेज में ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 72 को हमने किस में डिवाइड करना है, 72 को हमने डिवाइड करना है 2 पर। 2 3 ज़ार 6, यहाँ 1 चला जाएगा, 2 6 ज़ार 12, तो देखें 0 रिमाइंडर मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। फिर दोबारा 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर 1 रह चुका है, 1 इसको देंगे 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16 और यहाँ पर 0 रिमाइंडर। अच्छा 2 9 ज़ार 18, यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर। दोबारा आगे चलते हैं, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर 1 रिमाइंडर और इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखें तो ये हो जाएगा 2 4 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर और 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पर भी 0 रिमाइंडर। तो देखें ये अब 127 हमारे पास कन्वर्ट किस में हो चुका है, हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है 1 0 0 1 0 0 1 0। हमारे पास 72 कन्वर्ट इज इक्वल टू या कन्वर्ट
1000 में कन्वर्ट हो चुका है। तो आज के लिए इस क्वेश्चन इसका एक अगला पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 के को देखें तो इसमें कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अब देखें पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, अब देखें सॉरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह कन्वर्ट करना है, तो चलें हम सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है। अब आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 1 अब 1 को हमने किस तरह बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर हम मतलब एलसीएम लेते थे, उसको कन्वर्ट करते थे इसमें, लेकिन यहाँ पर एलसीएम वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमने छोटे से बड़े में जाना है। वहाँ हम छोटे नंबर से बड़े नंबर से छोटे में आ रहे थे, इस वजह से हम डिवाइड कर रहे थे, मतलब डेसिमल 10 से हम 2 में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमने 2 से 10 में जाना है। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि 2 से जब एक छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने आपसे कहा था कि हमने इसको फिर क्या देने हैं, पावर्स देने हैं। तो इसका पावर 0 हो जाएगा और इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें सिंपल बात है कि 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए पावर 1 है तो 2 1 जार 2 हो जाएगा, प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय इसका पावर 0 है तो ये इसका देखें हमारे पास 2 नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। तो 2 1 जार 2 आ जाएगा, सॉरी 2 1 जार 2 और प्लस 1 1 जार 1। तो हमारे पास देखिए 1 1 का आंसर क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो ये देखें हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब पार्ट 2 में है 1001। अब 1001 को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, तो सेम यही प्रोसेस यूज़ करेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे, पहले हम सोल्यूशन लिख लिया और सोल्यूशन के बाद हमने 1001 लिख लिया। अब देखें 100 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पावर दे देंगे 0 1 2 एंड 3। अब देखें 1 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 का पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें 2 2 जार 4 4 2 जार 8। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और प्लस देखें 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जार 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब देखें 8 1 जार 8 आ जाएगा, प्लस अब देखें 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 जार 1, ठीक है। तो ये सब प्लस होकर क्या आंसर देते हैं, देखें इक्वल का निशान आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में इक्वल नहीं लगा हो वो उससे आपके 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो इक्वल की बहुत ही मतलब ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 और 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो देखें हमारे पास 1001 कन्वर्ट हो चुका है, किस में, 9 में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखें ये इसके 2 पार्ट्स है, थर्ड पार्ट भी मैं करवा देती हूँ, 4 पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 101 को कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करना है, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो चलें इसको भी कन्वर्ट करते हैं। पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन मैंने लिख लिया है। तो इसका भी सेम प्रोसेस यही है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखें 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जार 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। देखें ये हो जाएगा 4 प्लस 0 और प्लस 1। तो हमारे पास ये इक्वल आ गया किसके, 5 के। देखें 0 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास देख लें आप 101 बेस 2 जो है वो इक्वल हो गया किसके,
5 के। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा चुकी हूँ और बाकी आपने 1 पार्ट जो है आपने खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखें बाइनरी सिस्टम आपको समझ में आ चुका है कि हमने किस तरह एक क्वेश्चन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और किस तरह डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सिस्टम विद बेस 5। अब हमने डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस जिस तरह हमने बाइनरी को में कन्वर्ट किया तो उसको डिवाइड किया 2 पे या उसका एलसीएम लिया, तो इसी तरह इन नंबर का भी हमने एलसीएम लेना है और इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, बेस 5 में। वहाँ पर क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 का एलसीएम 2 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमने इसको 5 से डिवाइड करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसके भी मैं 3 पार्ट्स में करवाऊंगी और एक पार्ट आपने लास्ट वन आपने खुद करना है, ठीक है। अगर आप देख रही हैं तो इसमें कह रहे हैं कि 18 को कन्वर्ट करो, 1/8 को कन्वर्ट करो किसमें, बेस विद नंबर बेस 5 में। तो बेस 5 में कन्वर्ट करने का अब देखिए सोल्यूशन लिख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, हम बहुत ही इंशाल्लाह आसानी से करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए 18 को मैं इधर लिख लेती हूँ, 5 पे डिवाइड करूँगी, ठीक है। 5 3s are 15 और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, क्योंकि 15 से 18 को माइनस करें तो 3। अब देखिए 5 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 and 3। तो 18 हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 3 में, यानी कि बेस 5 में कन्वर्ट हो चुका है। बेस 5 में 3 आता है लेकिन 88 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन जिसे मैंने आपको सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े से आपको इसको समझना है। देखिए दूसरा पार्ट है इसका 574। अब 574 को किस तरह कन्वर्ट करना है हमने इस सिस्टम में, तो मतलब बेस 5 के सिस्टम में। तो चलिए इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं दोबारा इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए 574 को सेम यही प्रोसेस होगा। आपने क्या करना है, 5 पर डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 5 1s are 5, यहाँ 7 है तो 5 1s are 5, 2 रह जाएगा, 2 में इसको कैरी दे दूँगी, 24 हो चुका है ये। अब 5 4s are 24, क्या रह जाएगा यहाँ पर, 4 रह जाएगा, सॉरी 5 4s are 20, तो 4 कैरी मतलब 4 रिमाइंडर रह चुका है, क्योंकि 4 तो 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम 4 को साइड पे लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर दोबारा 5 से करेंगे, 5 2s are 10, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ इसको मैं 1 दे दूँगी, 5 4s are 14 हो जाएगा, 5 2s are 20 और यहाँ पर दोबारा 4 हमारे पास रिमाइंडर रह चुका है। अब दोबारा 5 से करेंगे, 5 4s are 20 और यहाँ पर क्या रह चुका है, 2 रह चुका है रिमाइंडर। अब देखिए 5 तो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 4 2 4 4। हमारे पास 5 7 4 इक्वल्स आ चुका है 4 2 4 4। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है किसमें, बेस 5 में, ठीक है। क्योंकि हमने बड़े नंबर से छोटे में आना है, इस वजह से हम ये एलसीएम वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसी का अब थर्ड पार्ट चले सॉल्व करते हैं। इसको हम देखें, हम इसको हमने सॉल्व करना है, कह रहे हैं 699 को कन्वर्ट करो किसमें, बेस 5 में कन्वर्ट करना है। अब 699 को हमने सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है। देखो 699, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, वहाँ 1 रह चुका है, 1 इसको दे दिया, 19 हो गया। 5 3s are 15, क्योंकि 19 तो उसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, 4 मैंने इसको कैरी दे दिया। 5 9s are 45, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 4 मैंने इसको साइड पे लिख दिया, ठीक है। दोबारा 5 से करेंगे, 5 2s are 10, 3 रह चुका है, 3 मैंने इसको कैरी दे दिया, 39 हो गया। 5 7s are 35, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 रिमाइंडर रह जाएगा, 4 मैंने साइड पे लिख दिया। दोबारा 5 से करेंगे, 5 5s are 25, यहाँ पर 2 रिमाइंडर रह जाएगा और 5 1s are 5, तो क्या रह गया, 0 रिमाइंडर रह गया। तो हमारे पास अब देखें 699 कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 10244 10244, देखिए बेस 5। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं और 1 पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलें इसके हम अब 4
क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि अब तो हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया नंबर सिस्टम विथ 5 में। अब 5 को किस तरह कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो चलें ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। अब देखें कौन से बेस 5 के क्वेश्चन दिए हैं, हमने इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने का यही आसान तरीका है। देखें हम दोबारा छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे हैं, मतलब 5 से 10 में जा रहे हैं। तो 5 से 10 में जाने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करना होगा। हमने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, क्योंकि बेस 5 है इसका, तो हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अब देखें मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। सोल्यूशन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करी है। अब देखें 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ, प्लस करूँगी फिर साथ में 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम वही प्रोसेस है कि हम इसको नंबर दे देंगे, ठीक है, पावर्स देंगे 0 1 2 एंड 3। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 5 को किस तरह, 5 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 ज़ार 25 और 25 5 ज़ार 125 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ार 25 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 500 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 से 50 आता है और प्लस 5 1 ज़ार 5 प्लस 3, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 558, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, 558। तो हमने क्या किया, 4 1 2 3 सॉरी 4 2 1 3 बेस 5 को कन्वर्ट किया 5 5 8 में, यानी बेस 10 में कन्वर्ट किया। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। इसी तरह आपने इसका दूसरा पार्ट करना है और बाकी 2 पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है 24241 को कन्वर्ट करना है, हमने किस में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं और इसको सेम वही प्रोसेस करेंगे कि सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। देखें पावर देते 0 1 2 3 एंड 4। अब देखें ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्या पावर है, 4 है। अब 4 यहाँ पर देखें मैं कैलकुलेटर को यूज़ करूँगी। देखें 5 पावर 2 है, नहीं सॉरी 5 पावर 5 का पावर क्या है, 4 है। 5 पावर 4, इसका आंसर आया 625। देखें 5 का पावर 4 है तो इसका आंसर आया है, अच्छा चलिए इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 3 पावर 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पावर नॉट, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 625 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 125 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखें 625 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा प्लस 4 5 ज़ार 20 आ जाएगा और 1 1 ज़ार 1। अब इन सबको हम सब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 1 2 50 प्लस 500 प्लस 50 और प्लस 20 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आया है 1821। अब देखें हमने क्या किया कि 824
241 डेसिमल को हमने वो बेस 5 वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया 1821 में। ये हमारे पास बेस 10 आ चुका है। तो यह उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सारे समझ में आ चुके होंगे। ये हमारे पास क्या था, बेस 5 वाला हमने कन्वर्ट किया किस में, बेस 10 में। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा चुकी हूँ, 2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और बाकी 2 आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा मेथड और मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका पसंद आया और मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।